नमस्कार दोस्तों, भारत के किसान जो अच्छी पैदावार लेते हैं अपने खेत से, वो रासायनिक खाद पर बहुत पैसा खर्च करते हैं हर साल। जो किसान एक ही खेत में साल में 2 फसल लेते हैं, वो प्रति एकड़ 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये सिर्फ केमिकल खाद खरीदने पर या खेत में डालने पर खर्च करते हैं। औसतन भारत में जो 2 फसल लेने वाले किसान हैं, वो प्रति वर्ष 100 किलो डीएपी, 200 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम समेत जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको खरीदते हैं और अपने खेत में फसलों को देते हैं ताकि अच्छी पैदावार हो। इससे किसानों को बहुत पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। इसका एक बुरा असर ये होता है कि जो उनकी खेत की मिट्टी है वो सख्त हो जाती है और खेत की मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि जमीन की मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन किसान चाहें तो इस बुरे असर को कम कर सकते हैं और अपना पैसा है जो रासायनिक खाद पर खर्च होता है उसको बचा सकते हैं। और इसका एक विकल्प है, वो विकल्प है वर्मी कंपोस्ट खाद। इसको आप जैविक खाद भी कह सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अपने खेत में खुद इस खाद को तैयार कर सकते हैं। किसान चाहे तो घर पर भी इस खाद को तैयार कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनती कैसे है। और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। और वर्मी कंपोस्ट खाद जब आप बनाएंगे तो आपको इस पर सब्सिडी मिल जाएगी। और जो युवा किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने खेत के लिए बनाएंगे और दूसरे किसानों के लिए बनाकर उसको बिजनेस के तौर पे अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी भी है और वो सब्सिडी भी ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसको अपने खेत पर बना सकते हैं, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो दूसरे किसान साथी हैं ताकि वो भी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना सीख पाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। और फ्रीडम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद होती क्या है। वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद दोनों एक ही चीज़ है। जो खाद केंचुओं की मदद से बनाए जाते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये बहुत ही उर्वरक क्षमता वाली खाद होती है। जो आपकी रासायनिक खाद है उसके बराबर पोषक तत्व इस खाद से अपनी फसल को आप दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट खाद का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपकी ज़मीन की मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और उसमें कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक मैटर है, उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि आपकी ज़मीन है उसकी खुद की उपजाऊपन क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद है वो किसान अपने खेत में बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने खेत में या अपने घर में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए उपजाऊ मिट्टी, यानी कि अच्छी मिट्टी जो खेत की हो। और दूसरा आपको चाहिए होगा गोबर जो 1 महीने पुराना हो, यानी कि 1 महीने पुराना आपको गोबर है उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको एक कंटेनर चाहिए होगा जहां पर आप ये गोबर इकट्ठा करेंगे, या आप जमीन में गड्ढा खोदकर भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आपको सूखे पत्ते चाहिए। इसके अलावा आपको सब्जी और जो आपकी रसोई का वेस्ट पदार्थ होता है, यानी कि जो रसोई से आपका कचरा निकलता है, उसकी आपको आवश्यकता होगी। और इसके अलावा आपको चाहिए होंगे केंचुए, जो सबसे ज़रूरी है। केंचुए चाहे तो आप तालाब की मिट्टी से ले सकते हैं, किसी तालाब से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप बाजार से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या अपने नज़दीक के किसी किसान के ज़रिए भी आप इसकी खरीद कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं वो केंचुए बेचती हैं, तो उनसे भी आप खरीद सकते हैं। और जब आप खाद को बनाने का काम करेंगे तो आपको कुछ जो हाथ में पहनने वाले दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा पानी छिड़कने के लिए आपको एक स्प्रे पंप की आवश्यकता होगी, वो भी आप खरीदना चाहिए आपको, ताकि आप नमी को बरकरार रख पाएँ। या फिर दूसरा कोई पानी छिड़कने की व्यवस्था हो उसको भी आप रख सकते हैं, जैसे कि पानी की मोटर है उससे भी आप पानी की छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्प्रे पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप घर में केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो आपको 2 से 3 महीनों में, यानी कि 60 दिन से लेकर 90 दिन में आपकी खाद बनकर तैयार हो जाती है और आप इसका इस्तेमाल खेत में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो पदार्थ हुए जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। और केंचुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। केंचुए आपकी खाद को बनाएंगे। जो पदार्थ आपको बताए हैं, जैसे कि खेत की मिट्टी है, गोबर है, रसोई का वेस्ट जिनमें सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, या दूसरे जो भी आपकी रसोई से निकलने वाला कचरा वो हो गया, सूखे पत्ते हो गए, जो भी आप चीज़ इसमें डालेंगे
उनको केंचुए खाएंगे और खाने के बाद जो मल निकालते हैं, यानी कि केंचुआ जो पदार्थ खाता है, जो कचरा खाएगा, उसको मल निकालेगा, उसको ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वही केंचुआ खाद होती है, उसमें बहुत ही उर्वरा शक्ति होती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि केंचुआ खाद बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। कंटेनर नहीं ले रहे तो आप एक बेड बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप उसमें मिट्टी या दूसरी चीजें आप ले सकते हैं। आप चाहें तो दीवार से भी, ईंटों की दीवार बनाकर भी एक कंटेनर तैयार कर सकते हैं, या फिर जमीन में गड्ढा भी खोद सकते हैं, उसमें आप प्लास्टिक लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि उस गड्ढे में पानी ना भरे। तो दोस्तों आपका बेड बन जाए या जो कंटेनर आप लें, सबसे पहले उसमें आपको ये काम करना है कि उसमें खेत की मिट्टी को नीचे बिछाना है, उसकी एक परत बना देनी है। लगभग आप उसमें 1 फीट उसकी परत बना दें, मिट्टी की जो खेत की है उसको आप चढ़ा दें। इसके बाद आपको एक काम करना है कि उसमें आप पुआल जो होता है, घास का कचरा होता है आपके खेत का, उसकी एक लेयर बिछा दें। लगभग 1 फीट या आधा फीट आप उसकी लेयर बिछा दें, ये आपको करना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़क दें और इसके बाद आपको गोबर डालना है, यानी कि गोबर की एक लेयर बिछानी है अपने खेत में। जो आपने कचरा डाला है उसके ऊपर आप गोबर की एक लेयर बिछा दें, लगभग 1 फीट या आधा फीट की। 1 फीट की बिछाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 फीट की आप लेयर बिछा दीजिए, उसको आप अच्छे से वहां पर बिछाकर छोड़ दीजिए। और दोस्तों ये ख्याल रखना है कि जो गोबर आप ले रहे हैं वो कम से कम 1 महीना पुराना हो। वो पुराना गोबर इसलिए लेना है क्योंकि जो गोबर है उसमें मीथेन गैस होती है, वो केंचुओं को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो पुराना गोबर होता है उसकी मीथेन गैस है वो धूप और जो हवा में रहने से निकल जाती है, उड़ जाती है। इसलिए जो पुराना गोबर है वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है केंचुओं के लिए। और दोस्तों गोबर के बाद आपका जो रसोई का वेस्ट है, जो सब्जियों का कचरा है या दूसरा कचरा रसोई से जो आपको मिलता है, उसकी एक परत बिछा दीजिए। चाहे वो आधा फीट है, वो आप उसमें पूरी एक परत बना दीजिए। जितना आपका बड़ा कंटेनर उसमें एक परत आप उसमें बिछा सकते हैं। और जो वेस्ट आप डाल देंगे रसोई वाला, उसके बाद आपको वहां पर केंचुए छोड़ने हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसमें केंचुओं को भी बिछा दीजिए। जो आपने परत बनाई है सब्जी के वेस्ट की या जो किचन के वेस्ट की, उसके ऊपर आप केंचुए छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे उनको आप वहां पर छोड़ सकते हैं। और जब आप केंचुए उसमें छोड़ देंगे उसके बाद आप उस पर एक हल्की सी परत फिर से, जो आपके खेत में कचरा होता है, घास होता है, जो पुआल होती है, उसको आप बिछा दीजिए और उसमें पानी आप स्प्रे पंप से हल्का सा छिड़काव कर दीजिए ताकि उसमें नमी बन जाए, गीला हो जाए। और दोस्तों आप जितने ज्यादा केंचुए डालेंगे उतनी ज्यादा आपकी खाद अच्छी बनेगी, जल्दी बनेगी। तो आप अपने जो आप कंटेनर बनाते हैं, जितना बड़ा आपका साइज का प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आप उसमें केंचुए छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। ये जो प्रक्रिया हम सीख रहे हैं इस वीडियो में, इससे आप अपने खेत के लिए अच्छे से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप पुआल बिछा देंगे उसके बाद आपको जूट का बोरा ले लेना है या एक तौलिया ले लेना है, उसको आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर जो आपका कवर है कंटेनर, उसको आपको ढक देना है और उसके बाद उस पर पानी छिड़क देना है स्प्रे पंप के जरिए, ताकि वो नमी है बनी रहे। क्योंकि केंचुओं को नमी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि नमी के बिना केंचुए हैं वो मर सकते हैं। और दोस्तों जब आपका ये कंटेनर पूरी तरह से तैयार हो गया, आपने इसको ढक दिया, तो इसको आप कम से कम 60 दिन तक रखिए। उसमें हर 2-3 दिन बाद आप हल्का हल्का पानी छिड़कते रहिए। दोस्तों जो केंचुए होते हैं उनका काम करने का तरीका यह है कि वो पहले ज़मीन में नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। इस तरह से वो उस जो आपने वेस्ट डाला है, जो गोबर डाला है, मिट्टी डाली है, जो रसोई का कचरा है, उसको खाते रहते हैं और खाद बनाते रहते हैं। तो आपकी 60 से 90 दिन में अच्छे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों जब आपकी केंचुआ खाद बनकर तैयार हो जाएगी 60 या 90 दिन में, उसके बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि जो कवर आपने डाला था उसको हटा देना है। उसके बाद आपको 2 दिन खुले छोड़ना है, यानी कि जो आपकी खाद है उसको धूप लगने देनी है या खुले में छोड़ देना है बोरा हटाकर, जिससे केंचुए हैं वो 1 फीट लगभग नीचे चले जाएंगे। तो आप 1 फीट ऊपर की लेयर को उतार लीजिए और उसको छान लीजिए और आपकी जो कंपोस्ट खाद है वो आपको तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर से 2 दिन आप खुला रखेंगे उसको, तो फिर केंचुए 1 और फीट नीचे चले जाएंगी। तो आप फिर जो दूसरी लेयर है उसको उतार लीजिए, 1 फीट और उतार लीजिए और फिर आपके छान कर उसको तैयार कर लीजिए। ये केंचुआ खाद आपकी तैयार हो गई। उसके बाद फिर आप खुला छोड़ दीजिए और फिर आपका जो केंचुए है वो सबसे नीचे चले जाएंगे। तो आप 1 फीट और जो लेयर है उसको उतार सकते हैं और आपके केंचुए हैं वो नीचे रहेंगे। तो आप उस खाद को यूज कर सकते हैं और इन्हीं केंचुओं को आप फिर से नई खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसी प्रक्रिया से। तो आप देखिए कि आपके केंचुए हैं वो उसी तरह से बरकरार रहेंगे और आपकी फिर से खाद वो बनाकर आपको दे सकते हैं। तो आप साल में कई बार इस तरह से आप खाद बना सकते हैं। आप हर 60 या 90 दिन में नई खाद बना सकते हैं उन्हीं केंचुओं के साथ, यानी कि आप एक बार केंचुए खरीदकर बार बार उनसे खाद बना सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों आप जो अपने खेत के लिए खाद बनाएंगे उसका इस्तेमाल करने के लिए ये प्रक्रिया हुई उसकी। तो आप इसको बिजनेस के तौर पर भी अपना सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर भी काम शुरू करेंगे तो आप हर महीने 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं
बाजार में जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसका भाव, जो ब्रांडेड खाद है उसका भाव 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो है। दोस्तों, अगर आप इस वर्मी कंपोस्ट के खाद को बिजनेस बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इसमें अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर भी काम शुरू करेंगे तो आप हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने ब्रांड नेम से बेचती है, तो उनका जो बाजार भाव है वो 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक है। यानी कि 5 किलो का जो उनका बैग है वो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक वो बेचते हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर किसान है वो खाद बनाते हैं, वो बेचते हैं, तो वो भी आराम से 20 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए या 30 रुपए किलो तक अपनी खाद को बेच पाते हैं। जो स्थानीय स्तर पर जो किसान है वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर बेचते हैं, जिनका बड़ा नाम नहीं है लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, उनको भी 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने पर जो आपका खर्च आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वो लगभग आपका 7 से 8 रुपए किलो आएगा या फिर उससे भी कम आएगा। और अगर आप एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होगा। आपका 5,000 से 10,000 रुपए का एक छोटा यूनिट है वो शुरू हो सकता है। अगर आप बड़े स्तर पर आप वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं, सब्सिडी भी आपको अच्छी खासी इसमें मिलेगी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इसके तहत 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाने पर। और दोस्तों, अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। आप अगर किसान हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आप जैविक खाद बनाकर सालाना 2 करोड़ रुपए कमाना सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स है जो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने से लेकर मार्केट में बेचने तक की पूरी डिटेल बताएंगे। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप यूनिट लगाएंगे तो उसके लिए आपको लोन कैसे लेना है, आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, यानी कि कंप्लीट गाइड आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। आप वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप किसान के साथ एग्रीप्रेन्योर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है, और फ्रीडम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर कोर्स देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद का, और जो मैंने लोन के कोर्स बताए हैं, चाहे मुद्रा लोन का कोर्स है या किसान क्रेडिट कार्ड का कोर्स है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि उनको भी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका पता चले और वो अपने खेत के लिए खुद खाद बनाना सीख जाएं और जो रासायनिक खाद है उसका खर्चा है उससे बच पाए उनकी। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।